स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक को देखेंगे। पहला है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का इकाई और दूसरा है एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो स्थिर विद्युत जो स्थितिज ऊर्जा है उसका इकाई होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर में स्मॉल ई लिखेंगे और इधर लिखेंगे कैपिटल वी। तो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो इकाई होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम के बराबर जूल के बराबर होता है। जूल होगा क्योंकि ऊर्जा है। अब ये आ कहां से रहा है इस चीज को देखिए। आप जानते हैं कि विद्युत विभव जो होता है वो एकांक आवेश पर किए गए कार्य के बराबर होता है। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर हो जाएगा आवेश गुणित विद्युत विभव। अब आवेश के जगह अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं तो Q के जगह मैं क्या लिख सकता हूं? E, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, गुणित V। और यही कार्य जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। अब E का मान जो है वो होता है 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम। और V का मान जो है इसको मैं ले लेता हूं 1 वोल्ट। तो देखिए जब E और V का मान मैं रखता हूं 1.6 गुणित 10 के घाते -19 गुणित 1, तो ये कितना आ गया? 1.6 गुणित 10 के घाते -19 जूल। तो जो हमारा स्थितिज ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आ रहा है वो कितना हो रहा है? 1.6 गुणित 10 के घाते -19 जूल। इस तरीके से हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कर सकते हैं कि 1 वोल्ट के विभवांतर में गमन कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा हो रहे स्थिति क्या बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा का क्षय या स्थितिज ऊर्जा का लाभ का मान के बराबर जो होता है वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको इस तरीके से समझ, इसका परिभाषा जो होगा वो होगा कि 1 वोल्ट के अंतर्गत गमन कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जितना ऊर्जा ग्रहण किया जाता है या जितना ऊर्जा का क्षय किया जाता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 गुणित 10 के घाते -19 जूल के बराबर होता है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कितने वोल्ट के बीच में चल रहा है? 1 वोल्ट में। तो जो ऊर्जा वो ग्रहण करेगा या जो लॉस होगा, या तो उसको स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी उसकी या स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। तो जितना भी बढ़ रहा है या घट रहा है 1 वोल्ट से चलने के बाद उसी का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये मान आपको थोड़ा याद रखना है। चलिए इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अभी तक हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव का एक समान विद्युत क्षेत्र में आघूर्ण निकाला था, बल आघूर्ण निकाला था। अब हमको स्थितिज ऊर्जा भी निकालना है। तो चलिए एक समान विद्युत क्षेत्र पहले ले लेते हैं। ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब प्रत्येक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा, स्थितिज ऊर्जा नहीं, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो बराबर होगी। एक विद्युत द्विध्रुव ले लेता हूं, द्विध्रुव का नाम है AB और द्विध्रुव की लंबाई है 2L। A पर आवेश +Q है, B पर आवेश -Q है। एक बल दाहिने तरफ लग रहा है +QE, एक बल बाएं तरफ लग रहा है -QE। मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र से ये कोण बना रहा है कितना? थीटा। तो इस विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगेगा उसका मान होगा टाउ बराबर PE sin थीटा। आप जानते हो कि जब भी कोई चीज घूमता है तो उस पर बल नहीं लगता है, उस पर लगता है बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और इस विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगेगा उसका मान PE sin थीटा होता है। कैसे होता है ये पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है और इस सूत्र को हमने प्रूव भी किया है। अब मान लेते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा कोण हम लोग घुमा रहे हैं, डी थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो किया गया कार्य भी थोड़ा सा होगा। तो अल्प कार्य जो होगा उसको DW से प्रदर्शित करेंगे, फिर बल आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन को D थीटा से प्रदर्शित किया जाएगा। टाउ की जगह टाउ का मान रखिए PE sin थीटा
गुणित डी थीटा। ये हो गया हमारा अल्प कार्य। अब मान लेते हैं कि हम लोग θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमा रहे हैं, तो कुल कार्य जो होगा W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन dW। फिर इंटीग्रेशन का मान यहां पर रखेंगे PE साइन थीटा डी थीटा, निम्न सीमा θ1 उच्च सीमा θ2। P द्विध्रुव का आघूर्ण नियत होगा, क्योंकि P का मान किसके बराबर होता है? P बराबर होता है Q गुणित 2L। न ही आवेश का परिमाण बढ़ रहा है न घट रहा है, न ही ये 2L जो द्विध्रुव की लंबाई है ये छोटा बड़ा हो रहा है। इसका मतलब है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण P का मान है वो नियत है, और विद्युत क्षेत्र तो एक समान है ही। ये बाहर हो गया किससे? समाकलन से। तो यहाँ पर देखो समाकलन θ1 से लेके θ2 तक साइन थीटा डी थीटा। PE यहीं पर रहेगा। साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, निम्न सीमा θ1 उच्च सीमा θ2। अब माइनस चिन्ह को अगर मैं हटा देता हूं तो मेरा उच्च सीमा और निम्न सीमा आपस में बदल जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं W बराबर हो जाएगा PE कॉस थीटा θ2 से θ1। तो यहां पर आ जाएगा PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब θ1 जो है उसको मैं मान लेता हूं 90 डिग्री का, मतलब जो मेरा विद्युत द्विध्रुव है ऐसे रखा हुआ था, विद्युत क्षेत्र E के साथ 90 अंश का कोण बना रहा था पहले, और बाद में मैं उसको कितना अंश घुमा देता हूं? थीटा अंश। तो θ2 बराबर ले लेते हैं थीटा। cos 90 का मान होता है 0, तो ये cos θ1 का मान कितना हो जाएगा? 0। तो W बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। इसी को हम लोग सदिश रूप में लिख सकते हैं W बराबर माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। यही जो किया गया कार्य है इस विद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो जाएगा, और इसका मान कितने के बराबर होगा? U बराबर माइनस PE cos थीटा, या इसी को लिख सकते हैं U बराबर माइनस P माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E अदिश गुणनफल के पद में लिखा जा सकता है। ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा। अब अलग अलग स्थिति में देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा होगा। अगर थीटा का मान 0 है तब कितना, अगर थीटा का मान 90 है तब कितना, और अगर थीटा का मान 180 है तब कितना। अब मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जा रहा है। अगर ये विद्युत क्षेत्र है, ये मेरा द्विध्रुव, दोनों हो गए समांतर, तो कोण कितने अंश का बन रहा है? 0 अंश का। तो cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पर U बराबर क्या बच जाएगा? माइनस PE। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूं तो cos 0 का मान 1 माइनस PE आ गया। इस केस में हमारा जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान न्यूनतम आ रहा है। अब मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है और ऐसा मेरा विद्युत द्विध्रुव है, दोनों के बीच में कितना इसका कोण बनेगा? लंबवत रख रहा हूं विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के, तो cos थीटा का मान कितना होगा? 90। और अगर थीटा की जगह मैं 90 रखता हूं तो cos 90 का मान 0 होता है, तो स्थितिज ऊर्जा भी कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद 180 रखता हूं, मतलब ये मेरा विद्युत क्षेत्र का दिशा और ये विद्युत द्विध्रुव का दिशा जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ पर कोण बन रहा है 180 अंश का। थीटा की जगह अगर मैं cos 180 को रख दूं तो cos 180 का मान होता है -1। तो U बराबर जो होगा प्लस PE हो जाएगा। ये हो जा रहा है अधिकतम स्थितिज ऊर्जा हो रहा है। तो इस प्रकार थीटा के मान के अनुसार स्थितिज ऊर्जा का मान बदलते रहता है, क्योंकि यहाँ पर P और E का मान जो है वो तो नियत है। निर्भर करेगा कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, उस कोण के हिसाब से ही हमारा स्थितिज ऊर्जा बदलेगा, वेरी करेगा, परिवर्तित होता रहेगा। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला जो टॉपिक था कि स्थितिज ऊर्जा का इकाई क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को याद रखिएगा, काफी जरूरी है, और एक ही स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।